धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर अपने मस्तक के बीच में देखें। मैं एक सुंदर चमकता हुआ सितारा हूं। अपने आप से कनेक्ट हो जाएं और देखें मैं एक एनर्जी हूं और मैं प्योर हूं और मुझसे पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर रेडिएट हो रही है। मैं अपनी बरकुटी के बीच में विराजमान हूं। अब तीसरे नेत्र से देखें, ये शरीर मेरा वस्त्र है। इसको पहनने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं। तो अपने आप को देखें, मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। बार बार सेल्फ रियलाइजेशन करते तो ये हमारा पहला लेसन है। जितना इसको पक्का करेंगे, जो भी हम क्लासेस में सुनते हैं तभी हम उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दे समझकर इन बातों को अप्लाई करना चाहेंगे तो कुछ दिन के लिए होगी, टेम्परेरी, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन राजयोग हमारी पढ़ाई है जिसका पहला लेसन है मैं आत्मा हूं। तो अपने आप को मन बुद्धि से बार बार रियलाइज करें और देखो देखें पांच तत्वों का कपड़ा है, अलग है। मैं एक शक्ति हूं जिसको दो आंखों से देखा नहीं जा सकता। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं। पांच तत्वों के शरीर का घर यहाँ है, लेकिन मुझ आत्मा का घर ऊपर है। धीरे धीरे देखें, मन बुद्धि को स्ट्रेच करें और चलें इस रूहानी यात्रा पर। मैं सितारा ऊपर उड़ता जा रहा हूँ, इस आवाज की शोर की दुनिया से दूर, दे और दे की दुनिया से परे। हम आत्माओं का घर है परम धाम। दूर, बहुत दूर हम पहुंच जाते हैं अपने घर में। जैसे वीडियो में देख रहे हैं, देखें अपने घर को, जिसे हम सचखंड भी कहते हैं। और इस घर में चारों ओर देखें, गोल्डन प्रकाश ही प्रकाश है। इस घर की शांति को महसूस करें। इस घर में बहुत शांति है, स्वीट साइलेंस है। और ये हमारा असली घर है। इस घर में अपने आप को देखें, मैं चमकती हुई ज्योति हूं। और इस घर से देखें नीचे, पांच तत्वों की दुनिया नीचे है। मैं आत्मा सितारा ऊपर अपने घर में हूं। तो अपने आप को बिल्कुल लाइट फील करें कि मेरा स्वरूप भी लाइट है और मन बुद्धि से भी लाइट हो गए। क्योंकि अपने घर में आकर यहाँ पर ना तो कोई देह है, ना कोई देह का बोझ, ना बंधन। बार बार अपने आप को यहाँ पर आकर सारे बोझ फिक्रों से मुक्त अपने आप को देखें, मैं मुक्त अवस्था में हूँ। और इस घर में मिले अपने परमपिता परमात्मा से। देखें सामने उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार परमपिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं। अपने आप को बिल्कुल उस परम ज्योति के समीप देखें। जैसे शरीरों का पिता शरीर होता है, ऐसे मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। और परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता। जो देहधारी है उसे कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। वो ज्योत है, वो नूर है, प्रकाश है। वो हम आत्माओं का पिता है और उसके हम बिल्कुल समीप हैं। महसूस करें, हमारा उससे मिलन हो रहा है। और दिल में कोई भी बोझ हो, बात हो, अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुनाएं।
मन ही मन में सुनाकर हल्के हो जाएं। सदा महसूस करें एक बहुत बड़ी पावर है जो सदा हमारे साथ है और जो सदा हमें देख रहा है। और देखें मैं आत्मा रिफ्रेश हो जाती, रिचार्ज हो जाती और फिर से वापस लौट चले नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। हम आत्माओं का प्लेग्राउंड है, कर्म क्षेत्र है। हम आत्माएं अपने घर परम धाम से नीचे आते हैं पांच तत्वों की दुनिया में खेलने के लिए। देखें अपने आप को, हम लाइट के शरीर में हैं और ग्लोब के ऊपर हैं। नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेलने वाली आत्माओं को देखें। भले कोई किसी भी देश का है, धर्म का है, भाषा का है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन सभी आत्माएं हैं। हर शरीर में विराजमान चमकते सितारे आत्मा को देखें और हर आत्मा एक परमात्मा से बिलोंग करती है। एक घर से आए हुए हम एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। इस पांच तत्वों की सृष्टि में भले हम भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में आकर खेलते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी खेड है, टेम्परेरी ड्रामा है जिसको हम सच समझकर जी रहे हैं। क्योंकि शरीर टेम्परेरी है, पांच तत्वों का है। इसको हमने पांच तत्वों को वापस देना है और पावरफुल थॉट क्रिएट करें सभी आत्माओं के लिए। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। और अब महसूस करें हमारा एक एक थाट हर आत्मा को पहुंच गया है। इस यूनिवर्स का लॉ है जहाँ पर कर्मों का सिद्धांत चलता है, एनर्जी का खेड चलता है। हमारा एक एक थाट एनर्जी है। हमारे शब्दों से भी पहले हमारे थाट यूनिवर्स को पहुंचते हैं और जो हम एनर्जी देते हैं हमें वो ही वापस आती है। तो इसीलिए यहाँ पर अनफेयर किसी के साथ कुछ भी नहीं है। जो जो यहाँ पर देते जाएंगे वो आता जाएगा। जैसे हम कहते थे बोता कहिए बोता होए। अब हमें ये टेक्निक समझ आ गई है। अच्छा अच्छा देते जाएंगे, अच्छा अच्छा आता जाएगा। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस लौट आए अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को शरीर ना देखकर मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। को जो जो आप चाहते हो वैसे वैसे थॉट क्रिएट करें। जो एनर्जी हम सबको देते जाएंगे वही वही वो बनते जाएंगे। तो ये है घर की असली सफाई करना। अब वापस लौट आए मस्तक के बीच में। देखिए मैं आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को पहनती हूँ। बरकुटी मेरा अकाल तख्त है, मेरा राज्य सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठ गई हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे देखें जे पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है।
किसी भी अगर शरीर के कोई भी पार्ट में दर्द हो, कोई तकलीफ हो, तो देखें उसमें ये पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही है। और थॉट क्रिएट करें, हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है। इस समय वो इस सृष्टि पर आकर के हमें सन्मुख ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, क्योंकि ये कोई हमारा कॉमन सत्संग नहीं है, सुना अच्छा अच्छा कहा और छोड़ा नहीं, वैसा हमने यहाँ बनना है। क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर हमें ये राजयोग सिखा रहे हैं। इस राजयोग से ही हम अपने कर्मेंद्रियों को जीत लेते, अपने मन बुद्धि संस्कारों को वश कर लेते, जिसे दुनिया वाले नामुमकिन समझते हैं। लेकिन पिता परमात्मा आकर इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। तो ये हमारे दो लेसन हो गए, एक आत्मा का, एक परमात्मा का। हम कौन हैं और हम किसके हैं और कहाँ से आए हैं, घर का भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो जब आप खुद मेडिटेशन करें तो ऐसे बार बार अपने आप को आत्मा समझकर घर में लेकर जाएं, अपने पिता से कनेक्ट हों, उनसे बातें करें, उनसे शक्ति लें। तो कोई भी जीवन की समस्या ऐसी नहीं जिसको हम शक्तिशाली बनकर पार ना कर सकें। लेकिन बार बार आत्मा समझना है, देखो अलग समझना है, और मन बुद्धि संस्कारों को अधीन करके चलाना। क्योंकि मुझ आत्मा ने शरीर रूपी कपड़े को पहना हुआ है, शरीर ने मुझे नहीं पहना। मैं आत्मा मालिक हूँ। क्योंकि जब मैं आत्मा निकल जाती हूँ तो शरीर किसी काम का नहीं। तो ये प्रूफ है, मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह की। मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा निकल जाऊं तो मुख बोल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। और सोचने वाली शक्ति, महसूस करने वाली शक्ति भी मैं आत्मा हूँ। जब आप हर रोज मन बुद्धि को एकाग्र करके ये बातें अपने आप से करेंगे तो आप में हर तरह की ताकत आ जाएगी। मन कभी भी आपको भटकाएगा नहीं, क्योंकि आप मन को वश करना सीख गए हैं। मैं आत्मा हूँ, मन मेरी शक्ति है, कहाँ सोचना है, कितना सोचना है, कहाँ इसको लगाना है। बाहर कितनी भी बड़ी बातें हों, परिस्थितियाँ हों, उसके प्रभाव से हम मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उनका असर हम पर नहीं है। हमें समझ आ गई है क्या अंदर लेना है, क्या नहीं लेना है। जे हम में ताकत है। हम बातों, परिस्थितियों, व्यक्तियों के प्रभाव में नहीं आते, एक परमात्मा के प्रभाव में रहते हैं। अब धीरे धीरे देखें, फिर से डिटैच हो जाएं इस शरीर से और चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, मन बुद्धि को समेट कर चलें इस रूहानी यात्रा पर। चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते हुए ग्लोब के ऊपर, दूर, बहुत दूर देखें, सामने है सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। खुद को देखेंगे हम लाइट के शरीर में हैं। हड्डी मांस का शरीर नीचे छूट गया। मैं आत्मा फरिश्ता बनकर उड़ चले और सामने देखें परम ज्योति को, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। वो हमारा पिता है, परमात्मा है, हम उसके पास आ गए हैं। देखें परमात्मा ने प्रकाश रूपी किरणों में हमें भर लिया है और हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। और बाबा हम उसको कहते हैं जो निराकार है, ज्योति बिंदु है। और बाबा से हम 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं। बाबा कहते बच्चे 5000 वर्ष पहले अपने घर से बिछड़कर इस सृष्टि पर खेड खेडने आए थे, जहाँ पर 84 जन्मों का हमने खेड खेडा है, 5000 वर्ष का चक्कर पूरा किया है। अब हमारा पिता आकर हमें मिला है। तो महसूस करें, अपने अंदर खुशी लाएं कि जिस पिता के लिए हमने कितने सोने के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदें, चर्च बनाए, कितने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े, उसकी महिमा गाई।
अब उससे हमारा मिलन हुआ है, वो हमारे बिल्कुल सन्मुख है। महसूस करें, देखें, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता परमात्मा बिल्कुल मेरे सन्मुख है। और उससे देखे बहुत प्रकाश मुझ में भर रहा है। जो इतने जन्मों के हम पर पाप कर्मों के बोझ चढ़ गए हैं वो सारे उतर रहे हैं। और जितनी उसकी लाइट हम में आती जा रही है, देखें एक एक लेयर करके हमसे सारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है और सारा बोझ उतरता जा रहा है। सारी चिंताएं, दुख, भय, अशांति सदा के लिए समाप्त हो गई है। सारे जन्मों के घाव हील हो गए हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। अंतर मन में आए, मन के कोने कोने को टटोलें। देखें कोई भी बात पकड़ी हो, बोझ हो, लेट गो करें, समाप्त करें। क्योंकि हमारे पास ताकत है। हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। जितना बातों को सबको रिलीज करते जाएंगे, पहले उसकी ताकत अपने में आएगी। कोई भी ब्लॉकेज ना हो। जैसे आत्मा चमकता हीरा है, अगर इसमें इतनी भी कोई बात, व्यक्ति, कुछ भी आता है तो वो इम्प्योरिटी है। उसे लेट गो करें, अपने आप को चमकीला देखें। जैसे शरीर के लिए हम इतना भी कुछ शरीर पर दाग नहीं रहने देते, ऐसे ही आत्मा को भी पावन बनाएं। और देखें मैं बहुत चमकती जा रही हूँ कि शरीर में विराजमान चमकती ज्योति आत्मा हूँ, तो आत्मा पर भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। हम बाहर से शरीर का तो बहुत ख्याल रखते हैं, कितनी बार स्नान कराते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन आत्मा जो इतने जन्मों की मूत पलीती हो गई है, उस आत्मा रूपी मूत पलीती कपड़े को धोने के लिए कोई पानी के स्नान नहीं चाहिए, ज्ञान का स्नान चाहिए। और ज्ञान का स्नान इस समय सर्वशक्तिवान करा रहा है। और देखें हम बिल्कुल चमकते हीरे बन गए हैं। और अब अपने परिवार को भी बिल्कुल बाबा के सामने देखें, उनको भी चमकते हुए सितारे आत्माएं देखें। देखें परमात्मा की पावरफुल किरणों से उनके ऊपर से भी सारे बोझ, बंधन, बातें समाप्त हो गई, वो चमकने लगे हैं। और जैसा आप उनको देखना चाहते हैं वैसा थॉट क्रिएट करें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और देखें वो परमात्मा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और उनका भी कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। और बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें। अपने कोई भी भाई बहन को, किसी को भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा हो, कि बाबा की छत्र छाया में वो पूरी तरह से शक्तिशाली बन गए हैं। मन और बुद्धि से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और अब देखें बाबा को बोलें कि बाबा हमने बहुत लंबी यात्रा इस सृष्टि पर आकर तय की है, कितने जन्म लिए, कितने आत्माओं के कांटेक्ट में आए और कितनों के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट बने। तो बाबा को कहते हैं बाबा हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। और ऐसे कहते ही देखें जैसे कि अंदर से सब कुछ रिलीज हो गया है और सभी आत्माओं को हमारी माफ़ी पहुंच गई है और सभी ने हमें माफ़ कर दिया है। उन्होंने भी हमें मन बुद्धि से रिलीज कर दिया। अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कहीं भी। तो कहीं भी कोई भी हमें एनर्जी किसी की बाहर से आ नहीं रही। हम सबको पावरफुल एनर्जी भेज रहे हैं। और अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। तो देखें मन बुद्धि की स्लेट पूरी तरह से साफ हो गई है।
किसी लिए भी कोई भी बात पकड़ी हो तो लेट गो करें, क्योंकि अब ये जो समा चल रहा है, ये समा है ड्रामा की क्लोजिंग का। इस जन्म में सारे हिसाब किताब जहाँ ही हमने चुकतू करने हैं, बहुत जन्मों के जो अकाउंट खोले हुए हैं, हमारे शरीर तो बदलते गए, लेकिन आत्मा सब कुछ एक जन्म का अपने साथ हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड करती है। तो अब इस अंत के जन्म में सारे हिसाब किताब जहाँ ही चुकतू करने हैं, किसी के साथ कोई भी नया अकाउंट बैलेंस नहीं बनाना है, क्योंकि इस समय हमें समझ है तो कोई भी और किसी के साथ खाता नहीं बनाना है। कोई कुछ भी दे, हमने अच्छा अच्छा देते जाना है। हर आत्मा के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, क्योंकि अब हमें ड्रामा की समझ है कि हमारा जो चौथा लेसन फिर ड्रामा का है कि ये ड्रामा बना बनाया खेड है। बाबा कहते बनी बनाई बन रही और कोई बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कि इस ड्रामा में हर सीन हर दृश्य फिक्स्ड है, निश्चित है, इसलिए निश्चिंत हैं। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है उस वो बेस्ट पार्ट प्ले कर रहा है। तो किसी के भी पार्ट को देखकर कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो रिएक्शन। सदा बाबा की याद में रह कनेक्शन में रह करके हर जीवन के टेस्ट पेपर को पास विद ऑनर करेंगे। इतनी ताकत है हम आत्माओं में। कोई भी व्यक्ति प्रकृति की हलचल, बातें, परिस्थितियां, मन बुद्धि, मन रूपी पाव को हिला नहीं सकती। हम अचल अडोल अंगद समान आत्माएं हैं। अब हम बाबा को कहते, बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया, क्योंकि उनके साथ से हमारी ये 84 जन्मों की यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अब बाबा को भी शुक्रिया दें कि हम तो कैसे ज्ञानता के अंधकार में पड़े थे, खुद को दे समझकर दूसरों को भी दे समझकर कितने और ही कर्मों के बंधन में बंधते जा रहे थे। कभी क्रोध के वश, कभी मोह के वश, कभी संसारी रसों के वश। अब बाबा ने आकर समझ दी है। इतना ऊंची अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, हमें हमसे मिलाया, हमें इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाया। हमें तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला। तो हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदुवान बिंदु परमात्मा को याद करते, तो हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जैसे एक के साथ जीरो लगती 10 बनता, फिर याद करते जीरो लगती 100 बनता, 1000 बनता। ऐसे जितनी बार आत्मा समझ परमात्मा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। इतनी एक्सेप्टेंस पावर हो तो हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से देखे नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें कि सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा से जुट जाए और अपने मन बुद्धि के सारे बोझ बंधनों से मुक्त हो जाएं। ऐसे सबको दुआएं देते उड़ चलें ऊपर फर्स्ट फ्लोर, हमारा असली घर, हम आत्माओं का घर, जिसे हम परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, सचखंड भी कहते हैं। इस घर के हम सभी आत्माएं रहने वाले हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। बिल्कुल महसूस करें, मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूँ, निराधार हूँ, स्वतंत्र हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, ना मैं किसी की, ना मेरा कोई। और सामने देखे परम ज्योति, परम पिता परमात्मा को।
हम उसके बिल्कुल समीप आ गए हैं। जैसे वीडियो में देख रहे हैं, उससे था प्रकाश हम में भर रहा है। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है, उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। वो जो किसी बंधन में नहीं बंधता, उसको हम अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। हमारे प्रेम की डोर में बंधा हुआ हर कल्प हमारे लिए चला आता है, आकर हमें हमसे मिलाता, अपना परिचय देता, सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है। हमें सच पिता का संग मिला है, सत्य के संग में आ गए, उसके रंग में रंग गए। ज्ञान मान सरोवर में हमने डुबकी लगाई है, तो हम ज्ञान परियां बनते हैं। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, सारे कल्प वृक्ष का पति है, वृक्षपति है, बृहस्पति है। हम भी उसके साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, देखे पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। और सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी आत्माएं किसी भी कारण पीड़ित हैं, देखो कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी, कहीं बार वार चल रही है, देश के वाद विवाद, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, किसी कोई एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से, किसी भी कारण जीवन की कोई भी परीक्षा में है, देखे सबको बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी दें। सबको हिम्मत की, शक्तियों की वाइब्रेशंस दें कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाएं। हम कितने लोग अभी इस समय जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कि सभी की वाइब्रेशन उस हर आत्मा को विषम में पहुंच रही है जो किसी भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में है, कि उसको भी इसकी ठंडक पहुंच रही है। सबके दुख दर्द कला क्लेश समाप्त हो रहे हैं। हम कहते बाबा सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं और सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। और अब संकल्प करें, जो भी आत्माएं भगवान को ढूंढ रही है, पुकार रही है, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। और बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी आत्माएं अब सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। और हर आत्मा को पिता परमात्मा के आने का मैसेज देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्तियां आत्मा हो। देह के लिए तो कितना कुछ बाहर से करते, लेकिन देह को चलाने वाली ड्राइवर आत्मा है। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है कि आत्मा अंदर से रोगी हुई है। शरीर का कितना भी इलाज करते रहो, कितना भी ध्यान रखते रहो, जब तक आत्मा का ध्यान नहीं रखा, इसको पावरफुल नहीं बनाया, इसको पावर हाउस के साथ नहीं जोड़ा, तो ये संसार की बातों, परिस्थितियाँ,
व्यक्तियों वैभव वस्तुओं में जो सुख ढूंढ रहे हैं वो टेम्परेरी है। वो तो जन्म जन्मांतर हमने सब कुछ अचीव कर लिया, फिर भी आत्माएं अंदर में खाली है, एक प्यास है, एक खोज है। क्योंकि आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है और आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है और कोई उपाय नहीं है। इस दुनिया का कुछ भी इकट्ठा कर लो, कभी आत्मा तृप्त हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा 7 गुणों की बनी है। वो 7 गुणों का सागर हमारा परमात्मा पिता है। तो देखें, हर आत्मा की ज्योति जग गई, तीसरा नेत्र खुल गया। हर आत्मा कह रही है मेरा पिता आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौट आते हैं अपने घर में। देखे, पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। देखे, बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं, मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिला, सच्चा रास्ता मिला, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जिस पिता ने 84 जन्म खिलाया, इतने सुख घनेरे देता, संसार में अशांति हटाकर शांति स्थापन कर देता, नई दुनिया ला देता, पुरानी दुखों की दुनिया समाप्त करता, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, और जो भी हम में विकार आ गए, जो भी बोझ लेने की, बंधनों में बंधने की, कोई भी प्रकार की चिंता, भय, दुख, शांति का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता, वरदाता, भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से मुक्त है। हम उसके बच्चे, इस एक जन्म उसको अपने प्रेम की डोर में बांधते हैं। वो प्रेम की डोर है कि आज तक उसको तो मानते आए, अब उसकी मानेंगे तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।